हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है, इसीलिए इसे पूरा सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मैंने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था और अपनी स्कूल ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से उसे इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज़ उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बेड पर रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज़ मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुटकर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीरे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। चिल्लाओगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपने हाथ हटा लिए। दोस्तों, एक दिन मैं अपने कॉलेज से आकर अपने कपड़े बदलने लगी। पहले तो मैं अपनी कमीज उतारकर एक साइड में फेंक दी। मैंने फ्रॉक पहना हुआ था और मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजा जी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने जो मेरे साथ किया मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं कक्षा 11वीं की स्टूडेंट हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ था और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में मजे से रह रही थी। मेरे जीजा जी की कस्बे में कपड़े की दुकान है। हम दो ही बहनें हैं। जीजा जी अपने व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद आए थे और 3 दिन जीजा जी हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम और हंसमुख थे। यह तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। खट्टी मीठी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे लोट-पोट कर डाला था। उनके आने पर मैंने तय कर लिया कि रात को उनसे ढेर सारे किस्से सुनेगी। खाना खाने के बाद मैंने जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया। मैं उसकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने एक गाना सुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। गाना खत्म होने पर वह मुझे किसी की कहानी सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो गई। किस्सा सुनते वक्त जीजा जी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, कहानी पसंद आया साली जी? मैं जवाब नहीं दे पाई। अपनी हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। मैंने बहाना बनाया, मुझे नींद आ रही है, यहीं सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया था और बिना मौका गवाए जीजा जी ने मेरे होठों को अपने होठों से चूम लिया था। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसी करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर की और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की हरकत पर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरा भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी से नहाकर आई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह स्कूल चली गई थी। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ था और ना ही मैं उनका सामना की थी। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया कि आज 3 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी, तो इस दिन माँ पिताजी के पास कारखाने में पहुंच जाती। पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते और घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी घर से बाहर गए थे और मैं घर का दरवाजा अंदर से बंद कर ली थी और अपने स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि उसे अगले दिन भी इस्तेमाल किया जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था वह भी उतार दिया।
तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज़ मुंह बंद करने वाले की हथेली में ही दबकर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीरे से बोला, चिल्लाना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। चिल्लाओगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पे से अपने हाथ हटा ली। छोड़िए, मैं काटते हुए बोली, यह गलत बात है जीजा जी। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी प्लीज़। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की और जीजा जी ने कहा, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ। आज मुझे इस कच्ची कली को जी भर के देख लेने दो। यह कहते हुए जीजा जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया और सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे शर्म आ रही थी और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जीजा जी इस तरह से हिला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म होने लगी। दोनों की सांसें तेज होने लगी थी। फिर दोनों में अचानक ऐसी फुर्ती आई कि कुछ ही सेकंड में दोनों के सारे कपड़े रूम में इधर उधर बिखर गए। वह बरसते जा रहे थे और मैं भी प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। मैं आज रात प्रेम में सराबोर हो जाना चाहती थी। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी। जीजा जी के सब्र का बांध टूटा तो जीजा जी ज्वालामुखी उगलने लगा था जो दरारों में समा गया था। मैं भी प्यार के रस में सराबोर हो चुकी थी। दोनों अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में आग की आवाज के बाद अब सन्नाटा थी। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही ग्लो था। उसके बाद मेरा जीजा जी को देखने का नजरिया ही बदल गया। अगले 5 दिन तक मैंने जीजा जी के साथ खूब ही मस्ती मजे किए। उसके बाद जब भी जीजा जी को मौका मिलता वह बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ हंसी मजाक करते। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।